Hello everyone, my name is Brahmavaya Sahu and welcome back to my YouTube channel Related Physics। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग नीट का प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तीसरा चैप्टर है जो कि लॉज ऑफ मोशन। और लॉज ऑफ मोशन में भी हम लोग पिछले दो पार्ट में 40 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यह है पार्ट 3 जिसमें कि हम लोग 2011 से 2017 तक 20 प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। A conveyor belt is moving at a constant speed 2 meter per second. A box is gently dropped on it. The coefficient of friction between them is P equal to 0.5. The distance the box will move relative to belt before coming to rest on it. देखिए, एक कॉन्वेयर बेल्ट है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, v वेलोसिटी। We put a box gently. Gently means we just put a box here. It is saying that the coefficient of friction here is how much? 0.5. 0.5. तो बोला है कि the distance that the box will move relative to belt before coming to rest. देखिए, relative to belt बोला है तो बेल्ट को रेस्ट पे मान लेते हैं। अगर हम लोग बेल्ट को रेस्ट पे मान लेंगे तो जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा आपका ब्लॉक का वो अपोजिट डायरेक्शन में भी हो जाएगा। अगर इसको हम रेस्ट पे मान लेंगे तो इसके रेफरेंस में देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट और फ्रिक्शन कितना लगेगा इसके ऊपर, म्यू एम जी। तो जो डी एक्सलेशन बाय फ्रिक्शन होगा वो होगा माइनस म्यू जी। तो फाइनली ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एस। तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो माइनस कितना 4 इक्वल टू 2 इंटू माइनस म्यू जी इंटू एस। तो -4 इक्वल टू -2 इंटू म्यू 0.5 मतलब 1/2 और 10 इंटू एस। तो एस आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.4 मीटर। तो जो ब्लॉक है वो 0.4 मीटर ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A body of mass m hits normally a rigid wall with velocity v and bounces back with same velocity. The impulse experienced by the body सेम है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स आपका होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंट। अगर एक मास नॉर्मली हिट करता है वॉल को, रिजिड वॉल को भी वेलोसिटी से एंड बैक हो जाता है तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2mv। ओके, 2mv क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऐसे था, फाइनल मोमेंटम ऐसे हो गया, तो चेंज कितना हुआ 2mv। तो इम्पल्स आपका हो जाएगा 2mv। 2mv तो आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड ए लिफ्ट ऑफ 940 kg। पर्सन का मास कितना है, 60 kg है। लिफ्ट का मास कितना है, 940 kg। Presses the button on control panel, the lift starts moving upward with acceleration 1। देखिए, लिफ्ट अगर अपवर्ड मूव करेगा तो पूछा है कि टेंशन कितना होगा। लिफ्ट अगर अपवर्ड मूव करता है तो टेंशन क्या होता है, एम जी प्लस ए। जी प्लस ए। मास कौन सा होता है, टोटल मास। टोटल मास, टोटल मास कितना है, पर्सन लिफ्ट के अंदर है तो टोटल मास आपका हो जाएगा मास ऑफ पर्सन प्लस मास ऑफ लिफ्ट इंटू जी प्लस ए। ओके, तो टेंशन आपका आ जाएगा यहाँ पे 940 प्लस 60, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11,000 न्यूटन। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h. It hits the ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height,
द मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल चेंज। बोला कि एक स्टोन है जो h हाइट से फॉल करता है। ये जब ग्राउंड को हिट करता है, मान लेते हैं ये h हाइट है, तो ग्राउंड को जब हिट करेगा तो वेलोसिटी कितना होगा, √2gh। तो यहाँ पे मोमेंटम कितना होगा, m इंटू √2gh। अभी सेम टाइप का स्टोन है, 2h हाइट से फॉल करता है, मान लेते हैं 2h हाइट। तो ये जब फॉल करेगा तो यहाँ पे मोमेंटम कितना होगा, मान लेते हैं p इनिशियल है, p1 है, ये p2 है। m इंटू वेलोसिटी कितना होगा, 2g इंटू 2h। तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2g इंटू 2h, 4gh। तो बोला है कितना चेंज होगा मोमेंटम में, परसेंटेज चेंज मांगा है, तो डेल पी बाय पी इंटू 100। डेल पी मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दिस माइनस दिस, m इंटू √4gh माइनस m इंटू 2gh डिवाइडेड बाय m इंटू √2gh इंटू 100। इसको आप लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया √2 माइनस 1 इंटू 100, 1.414 माइनस 1 इंटू 100। तो आपका ये आ जाएगा 41.4%, जो कि मोमेंटम चेंज होगा। तो आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 41। तो बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, ए कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन ए लेवल सर्कुलर पैक ऑफ रेडियस r। सर्कुलर है, लेवल मतलब ऐसे है। इफ μs represent the static friction, coefficient of static friction between the road and the tires, the maximum speed of the car in the circular motion। मान लेते हैं कि जो कार है वो इस सर्कल में मूव कर रहा है ऐसे। तो यहाँ पे कार है, तो कार मूव करेगा तो यहाँ पे mv²/r जो है वो आउटवर्ड लगेगा। अगर ये सेफली मूव करेगा तो फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के जो mv²/r है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो आपका हो जाना चाहिए ये, ओके। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, μs mg इक्वल टू mv/r मैक्स स्क्वायर/r, mm कैंसिल, तो वी मैक्स कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा μs/g। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा वाला, डी हो जाएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A car of mass 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 meter, ओके। यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रिक्शनल रोड है तो फ्रिक्शन नहीं है, बैंकिंग एंगल इज 45 डिग्री। बैंकिंग एंगल मतलब ये रोड ऐसा है, कार ऐसे मूव कर रहा है। तो देखिए अगर ये मूव करेगा ऐसे, ये अगर आर होगा आपका, तो सेंट्रीपेटल वो सेंट्रीफ्यूगल जो है वो आउटवर्ड लगेगा mv²/r। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg साइन थीटा। अगर ये थीटा हो जाएगा तो, क्योंकि mg नीचे एक्ट करता है, mg नीचे एक्ट करता है, तो mg साइन थीटा, ये अगर यहाँ पे बैलेंस है तो क्या होगा, ये जो mg साइन थीटा है वो बैलेंस हो जाएगा आपका इसके कंपोनेंट से, जो कि हो जाएगा mv²/r cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ mg साइन थीटा इक्वल टू mv²/r cos थीटा, mm कैंसिल। तो आपका जो भी आएगा वो आ जाएगा rg tan थीटा रूट। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो r कितना दिया हुआ है, 90 इंटू 10 इंटू टेन थीटा 1, ओके 900। सो v का वैल्यू आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड है जो जितने वेलोसिटी से वो मूव कर सकता है। अगर वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो जाएगा तो सेफली वो मूव नहीं कर पाएगा, ओके कार।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन होल्डिंग ए राइफल, मास ऑफ पर्सन एंड राइफल टुगेदर इज 100 kg। तो मतलब कैपिटल एम ले लेते हैं, कितना है 100 kg, 100 kg। Stands on a smooth surface and fires 10 shots horizontally, 10 shots horizontally। 10 shots जो है वो horizontally फायर करता है, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो n इक्वल टू कितना होगा, 10 टाइम कितना है 5 सेकंड। एज बुलेट हैज मास, मतलब मास ऑफ बुलेट कितना है 10 ग्राम है, कितना है 10 ग्राम, 10 ग्राम मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 kg। मजल वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है 800 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पर्सन। देखिए यहाँ पे जो है गन और जो पर्सन मिलके उस पर फोर्स लगा रहे हैं बुलेट पे, बुलेट रिएक्शन फोर्स दे रहा है, तो नेट जो फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियली जीरो पे था, रेस्ट पे था जीरो, फाइनली मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका। देखिए नंबर ऑफ बुलेट्स कितना फायर हुआ एन, मास ऑफ ईच बुलेट एम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, प्लस मास ऑफ द गन एंड पर्सन कितना होगा m माइनस एन एम, क्योंकि इतना बुलेट फायर होगा तो ये जो मास है वो माइनस हो जाएगा, ओके, इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे n का वैल्यू ये सब दिया गया है, ओके। तो आपका जो यहाँ पे v का वैल्यू आ जाएगा, इसका आप सॉल्व करेंगे तो वो आपका आ जाएगा -0.8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे पूछा गया है एवरेज फोर्स भी पूछा गया है, तो एवरेज फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। चेंज मोमेंटम कितना है एन एम भी डिवाइडेड बाय टी। एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू है आपका 10, यह 10 टू द माइनस 2 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आ जाएगा 16 न्यूटन। तो वेलोसिटी आपका आ जाएगा -8 और फोर्स लगेगा 16 न्यूटन। तो आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा बी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए कार इज मूविंग इन सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर with constant speed of 10 meter per second, okay। A bob is suspended from the roof of the car by a light wire of 1 meter, the angle made by the wire with the vertical। देखिए मान लेते हैं ये सर्कुलर पाथ है, कार मूव करेगा ऐसे, कार अगर मूव करेगा तो बॉब जो है वो ऐसे था, तो बॉब ऐसे हो जाएगा, क्योंकि जो बॉब है उसके ऊपर ऐसे एक फोर्स लगेगा जो होगा एफ बाय आर, और नीचे लगेगा आपका क्या एम जी। तो ये एंगल पूछा है, एंगल विथ वर्टिकल। तो कौन सा एंगल है, ये वाला। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे mv² बाय आर बाय एम जी, एम कैंसिल, तो टेन थीटा क्या है v² बाय आर जी, v² बाय आर जी, v² कितना है 100, आर कितना है 10, ये भी 10। तो एंगल आपका हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, आंसर सी 45 डिग्री, मतलब it means your pi by 4। Next question is given, the upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth while the lower half is rough। एक inclined plane है, ऐसे मान लेते हैं। अपर हाफ क्या है इसका, अपर हाफ स्मूथ है, अपर हाफ स्मूथ है, ओके। अपर हाफ स्मूथ है मतलब ये वाला पार्ट स्मूथ है, ओके, और लोअर वाला पार्ट जो है वो रफ है, ओके। मान लेते हैं टोटल जो लेंथ है वो एस है, तो ये क्या हो जाएगा s/2 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 s/2। तो यहाँ पे अगर यहाँ से एक ब्लॉक हम रखते हैं तो वो नीचे जाता है, तो इसका ये यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी हो जाएगा,
और यहाँ से जब नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो फाइनली यहाँ पे v इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुआ। ओके, मान लेते हैं ये है, ये बी है, ये सी है। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं ए से बी तक, ए से बी तक। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v है। डिस्टेंस जो है वो s/2 है। और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो ओनली g sin थीटा एक्ट करेगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो ऐसा हो जाएगा, g sin थीटा। यहाँ पे मान लीजिए कैंसिल करता है, जरूरत नहीं है। ओके, तो v कितना हो जाएगा, 2g sin थीटा इंटू s/2 रूट। तो वेलोसिटी हो जाएगा आपका gs sin थीटा यहाँ पे। उसके बाद जो आधा सरफेस है बी से सी तक, बी से सी, बी से सी में क्या हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ पे, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी आपका हो जाएगा जितना उसमें आया था, जी एस साइन थीटा रूट। फाइनल वेलोसिटी 0, बट यहाँ पे नीचे लगेगा जी साइन थीटा, ऊपर लगेगा म्यू जी कॉस थीटा। तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ओके, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया यहाँ पे, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो s इक्वल टू s/2 है। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी 0, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। 0 माइनस जी साइन थीटा इंटू एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू s/2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यह आपका हो जाएगा माइनस जी साइन थीटा इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस 2 म्यू जी कॉस थीटा। तो म्यू आपका आएगा 2g साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सीधा सीधा आ जाएगा 2 टेन थीटा। तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा, 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स ए रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल्स। ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसके पिछले वाले पार्ट में हमने ये सॉल्व, इसके पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन था, उसमें हमने सॉल्व किया है। तो इसको आप ट्राई कीजिए, और आप लोग अगर नहीं आता है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 blocks with masses m2m 3m are connected to strings as shown in the figure. After an upward force F is applied on the block m, the masses move upward at constant speed. तो यहाँ पे बोला गया है कि एक सिस्टम है जहाँ पे m 2m और 3m है। हम लोग F फोर्स अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट स्पीड से तीनों जो मास है और सिस्टम है वो मूव कर रहा है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। देखिए 2m पे यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा T, और नीचे लग रहा है 2mg प्लस T2 मान लेते हैं, T1 T2। बट आपका जो 2m है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो नेट फोर्स क्या है इस पे, 0 है, नेट फोर्स 0 है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। ए balloon with mass m descending down with an acceleration of a is less than g. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a? देखिए एक बैलून है तो इसके ऊपर कुछ अपवर्ड फोर्स लगेगा, रेजिस्टेंस फोर्स F, एयर रेजिस्टेंस। और अगर मास यहाँ पे m है इनिशियली, तो नीचे क्या लगेगा mg। तो ये नीचे जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, a।
तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एम जी माइनस एफ इक्वल टू एम ए। तो एफ कितना है, एम जी माइनस एम ए। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि हमने लेट्स मास रिमूव हाउ मच एम नॉट। एम नॉट अगर हम रिमूव कर देंगे तो एम माइनस एम नॉट हो जाएगा, फिर रेजिस्टेंस फोर्स शेप पे डिपेंड करता है, तो सेम फोर्स अप्लाई होगा अपवर्ड। डाउनवर्ड आपका अभी लगेगा एम माइनस एम नॉट इंटू जी। तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन से इस केस में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो आपका यहाँ पे आएगा एफ माइनस एम नॉट जी इक्वल टू एम माइनस एम नॉट ए। तो एफ कितना है, एम जी माइनस एम ए माइनस एम जी प्लस एम नॉट जी इक्वल टू एम ए माइनस एम नॉट ए। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस टू एम ए इक्वल टू एम नॉट। तो एम नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये टू एम ए बाय जी प्लस ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एम इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर 0 to 8 सेकेंड। 0 to 8 सेकेंड पे कितना मोमेंटम चेंज होगा। तो आपको पता है कि जो मोमेंटम चेंज होता है और जो इम्पल्स होता है उसका जो वैल्यू होता है, ओके, वो होता है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ग्राफ ये जो है लाइन, इसके ऊपर जो एरिया है वो होगा पॉजिटिव, इसके नीचे जो है वो होगा नेगेटिव, माइनस होगा। ओके, तो कितना हो जाएगा टोटल एरिया, ये वाला कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं A1 है, A2 है, A3 है। तो नेट एरिया हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस A3। एरिया तो पॉजिटिव होगा बट मोमेंटम में। ओके, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 into 6 माइनस 3 into 2 प्लस 4 into 3 12, 12। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 न्यूटन सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री masses m1 m2 m3 connected by a string passing over pulley P. The mass m1 hangs freely, m2 m3 are rough horizontal surface. तो पूछा गया कि एक्सेलरेशन कितना होगा, जो सारा मास है वो m m m है। यहाँ पे मान लेते हैं कि नीचे ए से जा रहा है तो ए भी ए से इधर जाएगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है टी, नीचे लग रहा है एम ए से जा रहा है, ए से जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों का बनाते हैं एक साथ तो फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन म्यू एम जी, यहाँ पे लग रहा है म्यू एम जी। टी इधर है और बॉडी जा रहा है ए से, तो हम लोग यहाँ पे दोनों को एक ही मास कंसिडर कर सकते हैं बट फोर्स डबल हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे टी माइनस 2 μm जी इज इक्वल टू 2 ma। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा एम जी माइनस 2 μm जी इक्वल टू 3 ma। तो ये हो जाएगा जी इंटू 1 - 2 μ डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, ए लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट passes over a frictionless pulley at the edge of the table, and from its other end another body B of mass m2 is suspended. The coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k. When the block A is sliding on the table, the tension is। देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या दिया गया है कि यहाँ पे एक मास है जो कि है m1, यहाँ पे एक मास है जो कि है m2। ये कनेक्टेड है एक पुली से। ओके, तो पुली से कनेक्टेड है, ये नीचे जा रहा है ए से, ये भी इधर जाएगा ए से, तो टेंशन लगेगा ऐसे। ओके, यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन, कितना लगेगा म्यू, देखिए मूव कर रहा है तो कौन सा लगेगा म्यू के,
m1g। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि t माइनस म्यू के m1g इक्वल टू m1a। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, m2g नीचे लग रहा है, तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। दोनों को ऐड कर लीजिए पहले, तो आपका आ जाएगा m2g माइनस म्यू के m1a इक्वल टू m1 प्लस m2a। तो a का वैल्यू आपका आ जाएगा m2 माइनस म्यू के m1 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 g। ओके, उसके बाद हम लोग इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, तो पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, मान लेते हैं इस पे पुट कर देते हैं t इक्वल टू m2g माइनस m2 इंटू m2 माइनस म्यू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो t क्या हो जाएगा, m2 कॉमन ले लेते हैं, तो g माइनस m2 माइनस म्यू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए ये एक कंडीशन है, उसमें केस है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। ओके, बट हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। तो टी फाइनली आपका हो जाएगा m2 m1g प्लस m2g माइनस m2g प्लस म्यू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे आपका m2g और m2g कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा t इक्वल टू कितना, m1 m2g 1 प्लस म्यू के हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ओके m1 प्लस m2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए प्लैंक विथ ए बॉक्स ऑन इट एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30 डिग्री द बॉक्स स्टार्ट स्लिप। देखिए एंगल जब 30 डिग्री पे पहुंचता है तो स्टार्ट स्लिप मीन्स यहाँ पे जो फोर्स रहेगा नीचे mg कितना रहेगा साइन थीटा। यहाँ पे जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग मीन्स ये आपका एंगल ऑफ रिपोज है, जो कि आपका मतलब यहाँ पे mg साइन थीटा को जो बैलेंस कर रहा है वो कौन बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू म्यू। तो म्यू कितना हो जाएगा, 1/√3, 30 डिग्री है, 1/√3 मतलब 1/1732। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.57 समथिंग है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.6, अप्रोक्सीमेटली 0.6। उसके बाद क्या बोला है कि वो मूव कर रहा है, स्टार्ट मूविंग एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन इन 4 सेकेंड। अगर 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 4 सेकेंड में, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, इनिशियली 0 पे था, रेस्ट पे था, तो एस हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। तो 4 इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 16, तो ए हो जाएगा आपका 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एम ए हो जाएगा आपका mg साइन 30 माइनस म्यू mg कॉस 30, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो होगा वो हो जाएगा mg कॉस थीटा। ये कितना है 1/2, ये हो जाएगा 5 माइनस म्यू इंटू जी इंटू कॉस 30 कॉस 30√3/2। तो ये हो जाएगा आपका म्यू इंटू म्यू के हो जाएगा ना 5√3, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड कर रहा है। तो आपका यहाँ पे म्यू के आ जाएगा 9/2 इंटू 5√3, तो इक्वल टू 0.519, तो अप्रोक्सीमेटली 0.5। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू स्टोन्स ऑफ मासेस m and 2m, m and 2m are moving in a horizontal circle. The heavier one is radius r/2, this is r/2, और यहाँ पे r, स्मॉलर वन r।
द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स। लाइटर स्टोन मतलब ये वाला, इसका जो टेंजेंशियल स्पीड है मान लेते हैं v1 है, ये क्या है n टाइम्स टेंजेंशियल स्पीड ऑफ हैवियर स्टोन। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों में सेम होगा तो n का वैल्यू कितना। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या, Fc1 इक्वल टू Fc2, मतलब m1v1 स्क्वायर बाय r1 इक्वल टू m2v2 स्क्वायर बाय r2, सॉरी r2। तो यहाँ पे m इंटू v1 स्क्वायर डिवाइड बाय r इक्वल टू m2v2 मतलब v1 बाय n, मतलब v1 स्क्वायर बाय n स्क्वायर डिवाइड बाय r2 और r/2। तो n स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4। n स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये m2 जो है 2m है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा आपका C। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए कार नेगोशिएटिंग ए कर्व रोड ऑफ रेडियस r। ओके, द रोड इज banked at an angle theta, the coefficient of friction between the tires and the car is μs, the maximum shape velocity। ओके, ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, ये कर्व रोड है। अगर कार ऐसे मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो mv²/r बाहर लगेगा और mg नीचे लगेगा। तो ये रेस्ट पे है, मतलब mg साइन थीटा तो नीचे लगेगा और साथ साथ फ्रिक्शन भी नीचे एक्ट करेगा। फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, तो नॉर्मल डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये क्योंकि आपका ये वाला एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा mv²/r साइन थीटा, और mg का यह कंपोनेंट ये जो आएगा वो हो जाएगा mg कॉस थीटा। तो नॉर्मल हो जाएगा आपका ये कितना, नॉर्मल हो जाएगा mg कॉस थीटा प्लस mv²/r साइन थीटा, और रेस्ट पे है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स होना चाहिए ऑन द प्लेन। तो mg साइन थीटा प्लस f इक्वल टू ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा mv²/r कॉस थीटा इक्वल टू mv²/r कॉस थीटा होना चाहिए। ओके, पहले इसको पुट करते हैं। ओके, तो हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो mg साइन थीटा प्लस म्यू एन, म्यू इंटू mv²/r साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा इक्वल टू mv²/r कॉस थीटा। mg साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका म्यू mg कॉस थीटा, इसको उधर ले लेते हैं mv²/r वाले को, mv²/r कॉस थीटा माइनस म्यू mv²/r साइन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा ये g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं हर जगह पे कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो m तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो भी आपका आ जाएगा g म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड कर लीजिएगा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा इसका रूट। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, आंसर आपका हो जाएगा म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा ना, ये ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, तो इसको आप ट्राई कीजिए, ट्राई इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। One end of string length L is connected to a particle of mass m.
and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with the speed v, the net force on the particle directed towards center will be, देखिए पार्टिकल है, इसके ऊपर अंदर टेंशन लगेगा T, बाहर लगेगा mv²/r। तो यहाँ पे पूछा गया कि नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर कितना होगा। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, T लग रहा है, तो होगा T इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, द सेंटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा 60th क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लॉज ऑफ मोशन का लास्ट पार्ट होने वाला है, हम लोग बाकी का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।